जानते हो, ये जो आपके लक्षण है, अगर संभले नहीं तो अगला कदम जिसे कहते हो, जैसे कोई बड़ा धनी दोस्त हो, अगर तुम चिंता मत करो, खाओ पियो मौज करो, तो तुम्हें लगे ना कि हमारा दोस्त है यार, तो सबसे दोस्ती की, थोड़ा हमसे कर ले दोस्ती। अब ये बच्चे की अवस्था है इस समय, तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब इसके जीवन को कौन समझ पा रहा है कि आगे चलकर इसका जीवन कितना खतरे में हो जाएगा। पैर छूते हो रोज? नहीं छूते? अरे नहीं यार, आज से शुरू करो हमारी दोस्ती का लक्षण, रोज माता पिता का पैर छू। अगर कहते ये नया काम कैसे शुरू किया, एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ऐसा किया करो। आपके मन से बहुत समय से परेशान हो। पहली बात तो तुमने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया, इसलिए तुम्हारी स्मृति शक्ति बहुत कमजोर हो रही, तुम्हारी हिम्मत बहुत कमजोर हो रही, हम खुल के तुम्हें बता रहे हैं। अब आप पहले व्यायाम, 1-2 किलोमीटर दौड़ना, कई बार हमने दिनचर्या वर्णन की, थोड़ा दिनचर्या को आप अपने जीवन में उतारें तब व्यायाम। जानते हो, ये जो आपके लक्षण है, अगर संभले नहीं तो अगला कदम जिसे कहते हैं उसे डिप्रेशन कहते हैं। लिख लो आप, अगला कदम जिसे कहते हैं उसे डिप्रेशन कहते हैं। आप परेशान हो जाओगे। ये दुष्ट मन बहुत बहुत ही जीव को त्रास देता है। इसको संभाल लो, सब संभल जाएगा। इसको नहीं संभाला, सब बिगड़ जाएगा। इसके संभालने की सामर्थ्य सिर्फ नाम जप में है। साधन को हरि, मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसकी साधना तो नाम जप है और सत्संग इसकी सहायता करता है। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो और उत्साहित हो जाओ। यार अपने दोस्त कोई अच्छा मिल जाए तो अपने उत्साहित हो जाते हैं। हम तुमसे दोस्ती कर रहे हैं, क्या परेशान हो रहे हो है? जैसे कोई बड़ा धनी दोस्त हो, अगर तुम चिंता मत करो, खाओ पियो मौज करो, तो तुम्हें लगे ना कि हमारा दोस्त है यार, तो सबसे दोस्ती की, थोड़ा हमसे कर ले दोस्ती। अंदर से हमारे दोस्त वही होंगे जो हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। देखो, दोस्त का मतलब क्या होता है? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गंदे आचरणों से हटाकर अच्छे। और वैसे हम आप मित्र ही हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु के अंश हैं, हम भी प्रभु के अंश हैं, तो दोनों दोस्त हुए ना। एक ही प्रभु के दोनों हम सेवक हैं, हम दोस्त दोस्त हैं। पूरा संसार हमारा मित्र है। यदि हमारी बात मान लो, बहुत आनंद मिले। अगला कदम डिप्रेशन में पहुंचा देगा। आप क्रिया बंद करो। हमारी बात समझ रहे हो? अगर नहीं बंद करोगे तो अगला कदम वहीं पहुंच जाओगे। ये हम चीख चीख के रोज कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने का अवसर है। बच्चों को इतना गलत संग मिल रहा है कि वो ऐसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं जिससे उनका जीवन नाश हो जाएगा। मोबाइल है, गलत संग है, बहुत बुरी तरह से ब्रह्मचर्य का नाश नवीन बच्चे कर रहे हैं। इनमें से कोई किसान है जो खेती का हालचाल जानता हो? नहीं जान। आप जानते हो, जब गेहूं की फसल गलेथ में हो, गलेथ का मतलब समझते हो, बाली निकलने को, अगर उस समय काट ली जाए तो एक दाना गेहूं का नहीं मिलेगा। और थोड़ा 1 महीना रुक जाइए, वो बाली आ जाए और पक्की हो जाए तो मनो गेहूं उसमें निकलता है। ऐसे ही जब हमारी अवस्था 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये गलेथ की अवस्था है, मतलब अब उसमें दाना पड़ने वाला है। और इस समय ब्रह्मचर्य नाश कर दिया तो एक दाना लायक नहीं रहे, मतलब वो गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाता। और ये बातें बच्चों को समझाई नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां गलत आचरणों में उतर जाते हैं और वो जीवन बर्बाद हो जाता है। अब ये बच्चे की अवस्था है इस समय, तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा ना हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। अब छोटे छोटे बच्चों में दोष हो गया, अब कैसे उसका कैसे वर्णन करें? हमें लगता है माता पिता, अब कौन समझावे, कौन समझावे? यही बात, टीचर आधुनिकता समझा रहे हैं, डॉक्टर उसको सपोर्ट दे रहे हैं कि आप अगर ऐसी शस्त्रक्रिया आदि करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। फिल्में, वेब सीरीज, यही तो है ना इनके गुरु। समाज के गुरु कौन है? यही तो देखने में मिलते। वो उपदेश कर रहे हैं भ्रष्टाचार की तरफ, व्यभिचार की तरफ। अब नए बच्चे वो ऐसे ही मन चंचल और सपोर्ट मिल गया
हालत ये हो जाती है। ये तो कहो परमार्थ का थोड़ा सा कुछ समझ रहा है तो इसको लग रहा है मैं गलत हूं, हाँ कह रहा है, नहीं तो ये समझने के लायक ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में इनको दोस्त क्या मिलेंगे? अब 18, 20, 22 के बच्चे अगर नशा लेंगे तो हमारे भारत के किस काम में आएंगे? ये शूरवीर योद्धा बनेंगे या माता पिता की सेवा करेंगे या ये अच्छे गृहस्थ होंगे? आजकल नौजवान बच्चे जो है ना बहुत गलत मार्ग में जा रहे हैं। इसलिए हमें लगता है माता पिता परिवार के सदस्यों को अपने देश के लिए, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए थोड़ा मित्रता का व्यवहार करके उनको समझाएं कि ब्रह्मचर्य क्या है, चरित्र क्या है, खान पान क्या है, व्यसन क्या तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। पर अब फुर्सत ही नहीं माता पिता को अपने ही मनोरंजन से, तो बच्चों को कब समय दें वो बैठ के बताएं। नहीं तो देखो ये अवस्था इसकी ऐसी है, दयनीय अवस्था आ जाए बच्चे की। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का, अच्छे अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जिसे 10 बच्चे का बाप हो। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन? ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था ले कि अच्छे अच्छे क्रीड़ाओं में भाग लेना, विद्या अध्ययन करना, परिवार को सुख देने वाले विचार करना। आगे मुझे किस, अब ये क्या सोचेगा आगे मुझे कहां जाना है? ना अध्यात्म और ना लौकिक पढ़ाई। अब इसके जीवन को कौन समझ पा रहा है कि आगे चलकर इसका जीवन कितना खतरे में हो जाएगा? अगर इसको कुसंग मिल गया तो अभी व्यसन में उतर जाएगा, नशे में उतर गया, जीवन पर। प्राय ऐसा बच्चे जो धनी बच्चे हैं प्राय इसी में उतर रहे हैं। यही प्रार्थना सबसे है कि हमारा अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोगों का जीवन कूड़ा ही बना रहेगा। अध्यात्म विकास देता है जीवन को, ये विकसित होने की अवस्था है। बच्चा बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर है, आप सुधार लो, ठीक है ना? और कभी आपको कोई भी परेशानी लगे आप हमसे बताना करके। दोस्ती का मतलब जानते हो क्या होता है? अपने दोस्त से बात कर। अच्छा यहाँ कोई फीस तो लगती नहीं, थोड़ा ये जरूर है कि जगह बहुत छोटी है तो कम लोग आते हैं तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, इसलिए 2-3 बैच में बहुत 75-80 लोग हो पाते हैं। और आने को तो हजारों लोग तैयार है एकांतिक में बैठने के लिए। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको मना हो जाए तो फिर दोबारा प्रयास कर लिया। कम लोगों के कारण ऐसा होता है। आनंदित रहो, थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो एकदम। बच्चा कुछ नहीं, जिसके साथ भगवान है क्या बाल बांका हो सकता है? मस्त रहो। पढ़ाई पढ़ते हो कुछ? क्या में पढ़ रहे हो? कॉलेज चल रहा है। कॉलेज, हाँ। अब हम तो बच्चा ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़े इसलिए ज्यादा जानते रहे। तो खूब अच्छे से पढ़ाई ही भजन है इस समय, ये भी समझो। थोड़ी देर राधा राधा नाम जप कर लो और अच्छी पढ़ाई करो। माता पिता है, पैर छूते हो रोज? नहीं छूते? अरे नहीं यार, आज से शुरू करो। हमारी दोस्ती का लक्षण रोज माता पिता का पैर छू। अगर कहते ये नया काम कैसे शुरू किया, एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ऐसा किया करो, पक्का बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बच्चा मातृदेव हो, पितृदेव हो, साक्षात भगवान बैठे माता पिता के रूप, कभी उनका अपमान मत करना। छुओगे पैर? पक्का वादा? हाँ बढ़िया। कभी वो कटुवचन कहें तो उनको पलट कर जवाब मत देना, ठीक है? आगे देखते जाओ, हमारा दोस्त बनोगे तो फिर आगे बढ़ते चले जाओ। नहीं, आगे बढ़ो, बहुत कीमती जीवन है, बहुत अच्छे बन जाओगे। लोग आशीर्वाद मांगते हैं ना, हम क्या कह रहे हैं तुमको? बहुत अच्छे बन जाओगे यदि बात मान लोगे तो। अब बात ना मानोगे तो फिर हमारा बस ही नहीं। नहीं, अब आप अच्छे बन करके चलो, ठीक है?